between EMF and terminal potential difference. EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के दरमियान क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, उसके अंदर साइन थोड़ी उल्टी मैंने लगा दी थी, वो मैंने आपको ग्रुप्स के अंदर भेजी भी थी, आज मैं फिर लिख लेता हूँ। उसके अंदर में जब बैटरी करंट दे रही है, when बैटरी सप्लाई करंट, जब बैटरी यूज में होती है, जब बैटरी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल हमें बाहर मिलता है वो कम होता है, ईएमएफ ज्यादा होती है। कल हमने ये इक्वेशन की थी बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि पहला केस इसका हो जाएगा बेटा कि when बैटरी is providing करंट, कि जब बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है या बैटरी यूज में है बेटा, तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो ईएमएफ होती है वो बराबर होती है टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि V का मकसद होता है टर्मिनल पोटेंशियल और आई आर का मकसद होता है लास्ट वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होता है जो बैटरी के अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखते हो तो इक्वेशन ये आती है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसका मकसद है कि टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ होता है इसके अंदर। कल मैंने इसको ग्रेटर लिख दिया था, ग्रेटर नहीं होता बेटा, लिखने में आ गई थी टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन होता है ईएमएफ के बराबर। तो ये इक्वेशन तब इस्तेमाल होगी जब बैटरी जो होती है वो करंट दे रही है। जब बैटरी करंट दे रही है तो ये इक्वेशन आप लिखोगे, ये इक्वेशन बैटरी करंट दे रही है उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो हमें कम मिलता है। टर्मिनल पोटेंशियल इसलिए कम मिलता है क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि निगेटिव टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल चार्जेस को मिलता है बैटरी के अंदर, तो वो जब बैटरी के अंदर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल जाती है तो उसके अंदर सम पोटेंशियल जो होता है वो लॉस हो जाता है, और वो जो सम पोटेंशियल लॉस होता है उसकी वजह से हमें बाहर जो मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात बेटा, दूसरा रिलेशन है कि व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड बेटा, व्हेन बैटरी चार्ज बेटा, जब बैटरी चार्ज होती है, ठीक है, तो देखिए बैटरी जब करंट दे रही होती है तो अंदर से उसको ईएमएफ मिलती है। बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो बाहर टर्मिनल से उसको अंदर चार्ज उधर करते हैं बेटा। जब चार्ज करते हैं तो बाहर से बैटरी को देते हैं, और जब बैटरी करंट देती है तो अंदर से हमें बाहर देती है। तो ये किस्सा हुआ उस बात का कि जब बैटरी हमें बाहर अंदर से करंट देती है। अब जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं बेटा, तो बैटरी जब चार्ज होती है तो बाहर से हम टर्मिनल से उसको देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको बाहर से हम ज्यादा देंगे तब जाके वो 10 वोल्ट पे चार्ज होगी। क्यों बाहर से ज्यादा देंगे? इसलिए कि वो जब उसको चार्ज करेंगे तो भी चार्जिंग के दौरान भी उसका सम लॉस होता है, इसलिए उस लॉस को कवर करने के लिए
हम टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा देंगे तब बैटरी जाके चार्ज होगी। तो अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है उसका फार्मूला ये बन जाता है। तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। मीन्स दो देंगे, एक वो जो ईएमएफ स्टोर करनी है प्लस लास्ट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर बैटरी को हमने 10 वोल्ट ईएमएफ देनी है, चार्ज करना है, तो हम 10 नहीं देंगे, 10 से ज्यादा देंगे क्योंकि कुछ लॉस होगा और प्लस बाकी जो बचेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन ईएमएफ होता है। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो ग्रेटर देन ईएमएफ होता है, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रेटर देन ईएमएफ होता है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। अब तीसरा हमारे पास है बेटा, तीसरा ये होता है कि बेटा व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, कि जब बैटरी यूज में नहीं होती बेटा, ठीक है, जब बैटरी करंट नहीं दे रही होती बेटा, मीन्स बैटरी से करंट जो होता है बेटा, बैटरी से करंट जो होता है बेटा जीरो होता है। जब बैटरी करंट नहीं दे रही है, पड़ी होती है, सपोज करें हमने मोबाइल को चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद उसको हमने बंद कर दिया, इसका मकसद है न बैटरी से हम ले रहे हैं न बैटरी को हम दे रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर बैटरी का करंट जीरो होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस आई आर बेटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा E माइनस आई आर होगा जीरो। देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू द ईएमएफ होगा जब बैटरी न करंट दे रही है न ले रही, न बैटरी से करंट हम ले रहे हैं न बैटरी को चार्ज करके करंट दे रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू द ईएमएफ होगा बेटा। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें तो बेटा ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का आपस में रिलेशन, कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम भी हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है। अब आ जाते हैं, एक और पॉइंट है कि जो बैटरी जब करंट देती है तो उसमें से करंट ज्यादा आएगा या करंट कम आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। मीन्स वो कौन सा फैक्टर होता है जिस जो बैटरी से बाहर आते हुए करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जो है वो करंट सप्लाइड बाय बैटरी is dominated by internal resistance बेटा। बेटा कोई भी बैटरी जो करंट देती है वो डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेटा। ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो किस तरह से बैटरी से आता हुआ करंट कंट्रोल करती है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके लिए आप थोड़ा इसको बैटरी को वापस कंसीडर करें। ये होती है बेटा हमारे पास बैटरी, कल हमने पढ़ा था कि बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब हम इसको लोड देते हैं बेटा, लोड कोई भी हो सकता है। ठीक है, लोड से ताल्लुक बैटरी के करंट का नहीं है बेटा,
लोड तो कोई भी हो सकता है, बैटरी तो अपने हिसाब से करंट देगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बैटरी है, उसको हम अगर किसी बड़े लोड से कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ा लोड होगा तो बैटरी ज्यादा करंट देगी, ऐसा नहीं होता। बैटरी तो अपने हिसाब से करंट देगी, फिर जो भी हम लगाते हैं वो चले न चले। जैसे एक बाइक की बैटरी है, अगर वो हम बिल्डोजर के अंदर लगा देंगे तो बिल्डोजर के इंजन को तो वो बैटरी स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस बैटरी के पास तो करंट ही कम होता है। तो ये लोड तो कोई भी हो सकता है, हम कोई भी लोड दे सकते हैं, लोड तो फिक्स नहीं होता। लोड का मकसद है वो चीज जो हम बैटरी में लगा के चलाते हैं, वो तो कोई भी हो सकती है। अब बेटा बैटरी के अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा ये होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी होती है बेटा? बैटरी की होती है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बैटरी से बेटा जो आता है, बैटरी जब करंट सप्लाई करती है तो बेटा ईएमएफ होती है वी प्लस आई आर होती है बेटा, ठीक है। ईएमएफ इस तरह से होती है, और टर्मिनल पोटेंशियल बेटा लेस देन होता है ईएमएफ से बेटा। टर्मिनल पोटेंशियल होता है ईएमएफ। अब देखिए बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो करंट आए यहाँ से चलता है, ये करंट आए इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फेस करता है, और ये करंट आए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी फेस करता है। तो बैटरी से जो करंट चलता है निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर आता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ये आता है निगेटिव टर्मिनल पे, इस तरह से। मीन्स वही सेम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी गुजरता है, वही सेम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी गुजरता है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे बेटा? इस कंडीशन में लिखोगे कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो होता है ई अपान आर प्लस आर, क्योंकि इस करंट को बेटा ई आई होता है ई अपान आर, वी की जगह पे हम ईएमएफ लिखते हैं अपान आर प्लस आर। इसका मकसद है कि डिनोमिनेटर के अंदर ये जो फैक्टर आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होगी या ज्यादा होगी तो बैटरी का करंट उस पर डिपेंड करता है। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा तो वो बैटरी कम करंट देगी, और जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो बैटरी बेटा कम करंट देगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम है तो वो ज्यादा देगी। तो बेटा बैटरी वो बेहतर होती है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करती है, और टाइम के साथ ये बढ़ती है। जब हम बैटरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब नई बैटरी होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है बेटा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा बढ़ती जाती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो बैटरी से आने वाला करंट कम होता जाता है, इसलिए पुरानी बैटरी जो होती है उसकी कारकर्दगी जो होती है वो नई बैटरी से कम होती जाती है। और बैटरी खराब कब होती है बेटा? बैटरी खराब तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनाइट बन जाती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनाइट बन जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बन जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर जो करंट होता है वो बैटरी का जीरो हो जाता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफिनाइट हो जाएगी तो बैटरी से आने वाला करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे कि बैटरी अच्छी वो है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स पे इलेक्ट्रोड्स पे टेम्परेचर पे और जो होता है वो टाइम के साथ जो होती है वो तब्दील होती है, टाइम के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, और जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ के जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि बैटरी अब काम की नहीं है, बैटरी खराब हो चुकी है, फिर हम बैटरी तब्दील करते हैं। अब एक और भी पॉइंट होती है बेटा कि टर्मिनल पोटेंशियल जीरो कब होता है?
टर्मिनल पोटेंशियल जीरो तब होता है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हम ड्रॉ करते हैं। जब किसी भी बैटरी से बहुत ज्यादा करंट हम ड्रॉ करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब गाड़ी को हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो स्विच देते हैं तो उस वक्त बैटरी का ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जाएगी इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो आप देखोगे कि अगर गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो मोस्टली उसके अंदर अगर कोई चीज लाइट वगैरह ऑन है तो वो बेटा एक झटका खा जाएगी, इसलिए कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होती है वो इंजन को स्पार्क देने के लिए चली जाती है, और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हम ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास ईएमएफ अपनी कंप्लीट। इसके बाद है बेटा मैक्सिमम पावर आउटपुट। बेटा मैक्सिमम पावर आउटपुट। बेटा मैक्सिमम पावर आउटपुट का मकसद है कि बैटरी हमें जो पावर देती है वो मैक्सिमम कब होगा बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम जो होता है वो पावर आउटपुट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए बेटा, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी बेटा कि अगर किसी भी बैटरी को किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी बैटरी को अगर किसी भी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी उस रेजिस्टर में से करंट गुजारेगी और उसके नतीजे में बैटरी का पावर लॉस होगा। ठीक है, और उसके बाद कल हमने ये पढ़ा कि बैटरी के अंदर एक सिस्टम भी होता है कि बैटरी का जितना पावर बाहर लॉस हो जाता है बैटरी वापस उतना ही उसको जो है वो रिस्टोर करती है, और बैटरी की किसी भी पावर को रिस्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं कि ये ईएमएफ है। तो दो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी बैटरी किसी भी एक्सटर्नल, ठीक है, कोई भी बैटरी किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी उसमें से जब करंट गुजारेगी तो बैटरी का पावर लॉस होगा। ठीक है, अब कोई भी बैटरी हमें ज्यादा से ज्यादा पावर किस कंडीशन में दे सकती है। ठीक है, कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पावर लॉस हमें सॉरी जो बाहर में आउटपुट में पावर हमें ज्यादा मिलेगा तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम पावर आउटपुट। की कोई भी बैटरी ज्यादा से ज्यादा हमें कितना आउटपुट दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके बारे में सोचें कि हम इसको क्या प्रोवाइड करें कि ये मैक्सिमम हमें आउटपुट दे सके। तो इसी तरह से अगर कोई भी बैटरी है जब वो हमें बाहर पावर देती है तो अगर हम उसको सेंस में देखें कि ये बैटरी हमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा पावर दे सकती है तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है बेटा, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट को कि किसकी कंडीशन जो होती है वो कौन सी होती है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो बैटरी होती है बेटा, इसको मैं बैटरी को बनाता हूं पहले कि सपोज करें ये हमारे पास बेटा एक बैटरी है। अगर सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। बेटा ये हमने लगाया लोड, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर होता है पावर लॉस बेटा, क्योंकि बैटरी यहाँ से करंट को गुजारेगी, इस रेजिस्टर में जब करंट आएगा बेटा तो इस रेजिस्टर में करंट के आने की वजह से यहाँ पे बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी अदर फॉर्म्स में लूज हो जाएगी। तो बेटा बैटरी जो हमें पावर देती है उसका फार्मूला एक ये भी होता है कि बैटरी का पावर लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं बेटा
तो बैटरी का जो पावर लॉस होता है, जो हम कहते हैं कि बैटरी के अंदर, बेटा हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। पावर होता है V इंटू आई के, ठीक है बेटा, और पावर जो होता है बेटा आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, और पावर जो होता है बेटा वो V स्क्वायर अपान आर के बराबर भी होता है। तो अगर आप करोगे बेटा कि पावर लॉस की मुख्तलिफ हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ये जनरल एक फार्मूला होता है, ये तब लगता है बेटा। इस फार्मूले की एक और बात भी याद रखिएगा कि अगर रेजिस्टर्स सीरीज में है या कोई लंबा कंडक्टर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी पावर लॉस का फार्मूला हम ये इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं पावर लॉस के फार्मूले को, कि पावर लॉस का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास बेटा हो जाता है, जो है वो ठीक है बेटा। इसको आप कर सकते हैं बेटा इस सेंस के अंदर कि अगर हमारे पास ये होता है बेटा, अगर हम करते हैं बेटा हमारे पास आई होता है, ठीक है, आई होता है बेटा E अपान आर प्लस आर, ठीक है बेटा, ये होता है करंट का फार्मूला। अगर हम करंट का फार्मूला करते हैं बेटा तो हमारे पास ये हो जाता है आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास E अपान आर प्लस आर। अगर इसको हम रखेंगे बेटा यहाँ पे तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा इस आई की जगह पे E स्क्वायर, ठीक है बेटा, आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। क्योंकि बेटा कोई भी बैटरी जो करंट देती है वो कितना देती है E अपान आर प्लस आर देती है। तो आप इसको कर सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास E स्क्वायर इंटू आर अपान हो जाएगा बेटा आर प्लस आर होल स्क्वायर बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा आपको पता है, अब देखिए बेटा आपको पता है इस तरह से, आपको पता है बेटा पार हो जाएगा हमारे पास आर प्लस आर होल स्क्वायर बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये प्लस ठीक है बेटा प्लस हो जाएगा 2 आर इंटू आर प्लस हो जाएगा बेटा आर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। अगर इसको ठीक है, इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। अगर इसको देखें बेटा आप आर माइनस आर करें बेटा, इजिकल टू आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2 आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। अगर देखिए बेटा, अगर देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। देखें अगर r माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आता है बेटा आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, देखें आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 आर इंटू आर लिख सकते हैं बेटा इस तरह से। देखिए बेटा आप इसको आर स्क्वायर माइनस 2 आर, बेटा यहाँ पे क्या प्लस 2 आर इंटू आर, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 4 आर इंटू आर के सेंस में लिख सकते हैं। तो बेटा आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा बेटा सेम, आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अगर लिखोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बेटा मैं इसको अलग करूँ, इसको मैं देखिए इसको इक्वेशन को बेटा मैं अलग करता हूँ ताकि उसको नीचे लिखना जो है वो आसान हो। इसको आप इस तरह से कर दें, इसको अलग कर, ठीक है बेटा। अब देखें इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल टू बेटा
देखिए ये इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ बेटा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, r माइनस आर होल स्क्वायर बेटा, क्योंकि r माइनस आर होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, प्लस आप क्या लिखोगे बेटा, प्लस आप लिखोगे कि ये हो जाएगा 4r इंटू आर, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो फैक्टर r प्लस आर स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो सकता है बेटा, r माइनस आर होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 4r स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें बेटा ये और ये जो होता है, इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम हो। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे बराबर कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, मीन्स पावर आउटपुट आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा ई स्क्वायर आर अपान बेटा, ये हो जाएगा आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आ गया जो है वो पावर आउट का। यहाँ पे भले आउट में लिख दिया, आपके बुक में आउट लिखा हुआ है, तो ये पावर आउट लिख दे बेटा। मीन्स जो बैटरी हमें बाहर पावर देगी उसका ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में इंटरनल रेजिस्टेंस। और आपको पता है बेटा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो बैटरी का करंट बाहर ज्यादा आएगा, और बैटरी का करंट अगर बाहर ज्यादा आएगा तो पावर आउट हमें क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है, हम पढ़ के आए ईएमएफ के अंदर कि किसी भी आखिरी पॉइंट मैंने बताई थी ना, करंट डोमिनेट किस कौन करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें सेट करना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ये तय करेगी कि जो आउटपुट में हमें पावर मिलता है वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि मैं हमें बाहर जो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कम रखेंगे बाहर हमें करंट ज्यादा मिलेगा, और करंट ज्यादा मिलेगा तो पावर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही तय करती है कि बाहर हमें पावर कितना मिलेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो बाहर करंट ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बाहर हमें करंट कम मिलेगा तो पावर हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही। इसका मकसद है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना पावर हमें क्या मिलेगा, बाहर ज्यादा मिलेगा। और डिनोमिनेटर को छोटा कैसे कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे r माइनस आर सपोज करें, अगर सपोज करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर, ठीक है। तो अब आप देखें बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर आउट हो जाएगा इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपान हो जाएगा बेटा आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर हो जाएगा। तो पावर आउट हमें मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन बेटा ये 0 प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सॉरी आर है बेटा, तो ई स्क्वायर आर, ठीक है, अपॉन हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर, एक आर में गया, पावर आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4r। इसका मकसद है कि अगर हम r की वैल्यू r के बराबर रखते हैं, डिनोमिनेटर छोटा आता है तो हमें पावर मैक्सिमम मिलता है। कोई भी बैटरी पावर आउट हमें मैक्सिमम देगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होगी बेटा, ठीक है। पावर is maximum when internal resistance R is equal to R होता है। तो कोई भी बैटरी
हमें ज्यादा से ज्यादा पावर तब देगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम नहीं रखते, हम रखते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि बैटरी के साथ अगर आप छोटी रेजिस्टेंस लगाओगे ज्यादा आपको पावर मिलेगा, ठीक है, और अगर बड़ी रेजिस्टेंस लगाओगे कम पावर मिलेगा। इसका मकसद है कि लोड रेजिस्टेंस छोटा रखोगे ज्यादा आपको पावर मिलेगा। आपको पता है ना कि अगर किसी भी बैटरी के साथ थोड़ा लोड रखते हैं बैटरी ज्यादा देर तक चलती है, और ज्यादा लोड रखते हैं तो बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए कि जितनी लोड रेजिस्टेंस कम रखेंगे पावर जो होता है वो लासिक पावर आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा मैक्सिमम पावर, और इसके साथ बेटा हमारे पास जो होता है वो इस तरह से ईएमएफ का, ये ईएमएफ का ही पार्ट है जो पीटीबी के अंदर और केपी के अंदर दिया हुआ है। अब आखिरी चीज है इसकी बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बेटा। जिस तरह से बेटा हम जो है वो रेजिस्टर्स को आपस में ग्रुपिंग करते हैं, कैपेसिटर को ग्रुपिंग करते हैं, इसी तरह बेटा बैटरी के सेल्स को, बेटा ये दो प्लेट्स का जो हम बैटरी बनाए दो प्लेट्स वाली उसको हम सेल कहते हैं। बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके बैटरी बनाते हैं बेटा। जिस तरह से मल्टीप्लेट कैपेसिटर के अंदर ज्यादा कैपेसिटर मिलके एक सिंगल कैपेसिटर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बेटा बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं जो मिलके ग्रुपिंग करते हैं बेटा। तो अब हम करते हैं बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बेटा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बेटा। इसके अंदर क्या अरे होता यार है बेटा, रिकॉर्डिंग कर रही है यार, एक तेरी भड़बड़ है कॉम्बिनेशन यार। होती है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा ये मत कर सिंपल यार, दिया गया रिकॉर्डिंग कर रही है है, यार। इसकी कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा इसमें उलझना नहीं, हमने सिंपली एसटीबी के अंदर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। सीरीज के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से होता है, एक सेल है बेटा, उसको हमने दूसरे सेल के साथ कनेक्ट किया, इस तरह से सेल्स को अगर आपस में कनेक्ट करें तो ये हो गई बेटा सीरीज के अंदर ग्रुपिंग, ठीक है। इसके अंदर इसकी ईएमएफ सपोज करें 1 है, ईएमएफ 2 है, ईएमएफ 3 है और ईएमएफ 4 है। अब तो ईएमएफ एन आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये इक्वल होती है बेटा, ये इक्वल होना जरूरी है, मींस एक जैसी बैटरीज को आपस में कनेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये कब किया जाता है, ये ग्रुपिंग तब की जाती है जब हमें ईएमएफ बढ़ानी होती है। सपोज करें आपके पास 10 बैटरीज है, हर एक की ईएमएफ 1 वोल्ट है। अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे ना, टोटल ईएमएफ कितनी मिल जाएगी, 10 वोल्ट मिल जाएगी। तो अगर हमें ईएमएफ बढ़ानी होती है तो इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ईएमएफ इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। इसके अंदर ईएमएफ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाती है E1 प्लस E2 प्लस EN बेटा, ठीक है। और करंट इसमें सेम रहता है बेटा, करंट रिमेन्स सेम बेटा, क्योंकि सीरीज है तो इसमें करंट सेम रहेगा, ईएमएफ बढ़ जाएगी बेटा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ती है बेटा। ये सिंपल हमारे पास है जो है वो छोटा सा टॉपिक एसटीबी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। कि बेसिक बातें आपको इसकी पता होनी चाहिए, बाकी डिटेल में ये टॉपिक्स आपके पास नहीं, सिंपली बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अगर इधर उधर थोड़े एक दो सेल दिए जाते हैं तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बेटा सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट ईएमएफ बढ़ जाती है, करंट सेम रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है बेटा वो बढ़ जाती है। और इस तरह से हमारे पास होती है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी भी मैं बेसिक्स ही लिखता हूँ
क्योंकि ये चीज हमारे पास एक्चुअली है नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र है इसका, हो सकता है कि कहीं पे ये काम दे जाए आपको। बेटा ये इस तरह से अगर हमारे पास है, इस तरह से बेटा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ध्यान रहे कि सबके पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट करने, नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट करने। ऐसा नहीं करना कि नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में नहीं जोड़ना होता, नेगेटिव टर्मिनल सब आपस में, पॉजिटिव टर्मिनल सब आपस में जोड़ने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि ईएमएफ रिमेन्स सेम बेटा, ईएमएफ इसमें सेम रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसका करंट आता है I1, इसका करंट आता है I2, इसका करंट आता है I3, ये कंबाइन होके करंट बढ़ जाता है। इसमें हमें करंट जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है। जब हमें करंट बढ़ाना होता है तो ये कॉम्बिनेशन करते हैं। जब हमें बेटा ये जो ईएमएफ बढ़ानी होती है तो ये कॉम्बिनेशन करते हैं। जब हमें करंट बढ़ाना होता है तो ये कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा। तो इसके अंदर करंट जो होता है बेटा, करंट इंक्रीजेस, और ईएमएफ सबकी बेटा इसके अंदर सेम रहती है, कम होती है। ये आपके पास इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं है इसके पास। I3 प्लस आपको IN होगा, दोनों का कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर बेटा मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। Batteries are combined in parallel to get large current at constant EMF, ठीक है बेटा। अब ये कब किया जाता है बेटा, इसका कंक्लूजन क्या होता है, इसका कंक्लूजन ये होता है, बैटरीज are combined in series to get large EMF at constant current। करंट सेम रहता है, ईएमएफ अगर बढ़ानी हो तो ये कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेटा कंप्लीट। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बेटा जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए व्हीटस्टोन का